आज दिमाग के एक बड़े ही मजेदार खेल को समझते हैं। नाम है इसका स्कैरसिटी इफेक्ट। ये ये वो छुपी हुई ताकत है जो हमसे ऐसे ऐसे फैसले करवा लेती है जो हम शायद बाद में नहीं करना चाहेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि मन में आया हो, अरे यार ये तो अभी के अभी खरीदना पड़ेगा। एक अजीब सी बेचैनी, एक प्रेशर सा कि बस अगर अभी नहीं लिया ना तो ये मौका हाथ से गया समझो। और ये प्रेशर आता कहाँ से है? अरे वही, सिर्फ 2 सीटें बची हैं, सेल का आज आखिरी दिन, या फिर स्टॉक लिमिटेड है। ये लाइनें तो हर जगह दिखती हैं, है ना? ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर, दुकानों के बाहर, और ये हमें मजबूर कर देती हैं कि हम तुरंत कुछ करें। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। तो चलो थोड़ा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये स्कैरसिटी इफेक्ट है क्या और ये हमारे दिमाग के साथ खेलता कैसे है। देखो, आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ कम लगती है या खत्म होने वाली होती है तो हमारे दिमाग को लगता है कि वो ज्यादा कीमती है, भले ही उसकी क्वालिटी में कोई फर्क ना आया हो। सिर्फ उसका कम होना ही उसे हमारी नज़रों में कीमती बना देता है। ये ना एक जाल की तरह काम करता है। बस 3 स्टेप्स का खेल है। पहला, आपको किसी चीज की कमी दिखाई जाती है। दूसरा, आपके मन में उसे खोने का डर या एक अर्जेंसी पैदा होती है। और तीसरा, बस हम बिना ज्यादा सोचे समझे फटाफट कोई फैसला ले लेते हैं, अक्सर गलत फैसला। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस जल्दबाजी के जादू को तोड़ा जा सकता है। चलो देखते हैं कि ये कैसे होगा। 5 ऐसे माइंडसेट शिफ्ट्स के साथ जो हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करेंगे। तो पहला बदलाव समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। सोचो, एक स्टूडेंट है, उसे एक ऑनलाइन कोर्स पर 90% डिस्काउंट का ऐड दिखता है। साथ में एक टाइमर भी चल रहा है, टिक 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 टिक, 10 मिनट में ऑफर खत्म। वो घबरा जाता है और फटाफट कोर्स खरीद लेता है। लेकिन मजे की बात क्या है, अगले दिन वही सेल, वही टाइमर, फिर से उसकी स्क्रीन पर। तो सबक क्या मिला? सबक ये है कि बनावटी अर्जेंसी और असली वैल्यू में फर्क करना सीखना होगा। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज सच में कीमती है तो वो 10 मिनट में गायब नहीं हो जाएगी। ये प्रेशर अक्सर बस एक मार्केटिंग ट्रिक होता है, हमारी असल जरूरत नहीं। अच्छा, अब दूसरी कहानी पर आते हैं। एक हॉस्टल का कमरा है, 5 दोस्त हैं और टेबल पर एक पूरा पिज्जा रखा है, लेकिन कोई उसे भाव नहीं दे रहा। सब अपने अपने काम में लगे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे पिज्जा खत्म होने लगता है, एक एक करके स्लाइस गायब। और जैसे ही टेबल पर सिर्फ एक आखिरी स्लाइस बचता है, अचानक से हर किसी को वही आखिरी स्लाइस चाहिए। कमाल है ना? पिज्जा तो वही है, उसका स्वाद भी नहीं बदला। तो फिर बदला क्या? सिर्फ उसकी मौजूदगी। वो अब कम हो गया, दुर्लभ हो गया और इसीलिए सबकी नजरों में कीमती बन गया। ये कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे किसी चीज की कमी हमारी इच्छा को बढ़ा देती है। तो अगली बार जब किसी चीज को पाने की जबरदस्त इच्छा हो तो 1 सेकंड रुककर खुद से पूछना, क्या ये चीज सच में इतनी अच्छी है या मुझे सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि ये मिलने वाली नहीं है। और देखो, ये स्कैरसिटी का खेल सिर्फ खरीदने बेचने तक नहीं है, ये हमारी जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों पर भी असर डालता है। सोचो, एक फ्रेशर है, उसे पहली नौकरी का ऑफर मिला और घर वाले दोस्त सब कह रहे हैं, अरे ले ले, मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। वो इस डर में नौकरी ले लेता है और बाद में उसे पता चलता है कि मार्केट में तो और भी बेहतर मौके थे। तो सबक ये है कि एक काल्पनिक डर की वजह से खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। मौके अक्सर उतने कम नहीं होते जितना हमें डराकर बताया जाता है। तो सवाल यह है कि इस जाल से बचें कैसे? तरीका यह है कि हम अपनी सोच को क्या चीज़ कम है से हटाकर क्या चीज़ सच में कीमती है पर ले आएं। चलो देखते हैं कि ये कैसे होगा। एक और कहानी है, एक स्टूडेंट की, जिसने बहुत ही महंगे लिमिटेड एडिशन जूते खरीद लिए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत रेयर थे, हर तरफ उन्हीं की बात हो रही थी। बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि असल में उसे उन जूतों की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ ना 2 तरह की सोच का फर्क साफ दिखता है। एक है स्कैरसिटी वाली सोच, जो बस ये देखती है कि क्या ये खत्म हो रहा है, और दूसरी है वैल्यू वाली सोच, जो पूछती है क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है। हमें बस दूसरी वाली सोच को अपनाना है। और अब हमारी आखिरी कहानी, इंटर्नशिप की दौड़। एक स्टूडेंट है, उसे कई अच्छी इंटर्नशिप मिल रही हैं, लेकिन वो सबको छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे वो एक सबसे एक्सक्लूसिव इंटर्नशिप चाहिए जो बहुत कम लोगों को मिलती है। नतीजा, उस एक के पीछे भागते भागते वो बाकी सबकी डेडलाइन मिस कर देता है और आखिर में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता।
ये कहानी हमें सिखाती है कि जो चीज़ रेयर है ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए सही भी हो। असली जीत किसी चीज़ के पीछे भागने में नहीं, बल्कि उससे पाने में है जो सच में हमारे काम की हो, हमारे लक्ष्यों से मिलती जुलती हो। तो इन सारी कहानियों और आइडियाज़ को मिलाकर अगर एक लाइन में पूरी बात कहनी हो तो वो क्या होगी? वो ये होगी कि अगली बार जब भी लिमिटेड टाइम या लिमिटेड स्टॉक जैसा कुछ सुनाई दे तो 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। प्रेशर में आकर फैसला मत लो। हमेशा अपनी ज़रूरत और उस चीज़ की असली वैल्यू के हिसाब से चुनो। और अब जाने से पहले एक सवाल, आज ऐसा कौन सा लिमिटेड ऑफर है आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई मौका हो या कोई आइडिया, जिस पर सवाल उठाना बनता है, जिसकी असली कीमत को परखना ज़रूरी है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।